टाइम में शुरू होता है, खुद ही फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं खुद HBL में था, हबीब बैंक में, मैं इस कंपनी के पास आया था इनके अकाउंट के सिलसिले में, ठीक है। तो मैंने इनका अकाउंट खुलवाया HBL में, हबीब बैंक में, इन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाया। क्या सैलरी थी उस वक्त? उस वक्त तो मैं 50-60 बना रहा था, ये पुरानी बात है, 2007 की बात है जी जी। तो अभी ये था कि जब मैं उस लेवल पे पहुंचा यहाँ पे, तो फिर मैं फुल टाइम यहाँ पे आ गया, पार्ट टाइम शुरू किया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे फातमी गनी साहब थे, वो F-16 के पायलट्स को ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था। जब उनकी सेटिंग हो गई अच्छी यहाँ पे, तो उन्होंने भी रिज़ाइन करके और फुल टाइम DXN शुरू किया। तो इसमें यह है कि एक बंदा अगर 20,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, जब वो उस लेवल उसके डबल कमाना शुरू कर देगा तो फुल टाइम आ जाएगा। जो शख्स 1 लाख रुपये कमा रहा है, जब वो उस लेवल पे पहुंचेगा, वो साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, जब उस लेवल पे पहुंचेगा तो फिर वो फुल टाइम आ जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बंदा है जो 20 लाख रुपये कमा रहा है, जैसे बड़े लोगों की मैं कुछ बात करूँ, तो आप ज़ाहिर है वो 20 लाख रुपये अर्निंग करने वाला तो फुल टाइम में नहीं आएगा, वो कब आएगा जब उसको 40 लाख रुपये मिलना शुरू। तो हर बंदे के एक लेवल है यहाँ पे, और जो लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो जॉब का कोई भी लेवल है लाइफ में उसको ज़रूर क्रॉस करेंगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 लगे, वो जितनी भी अर्निंग कर रहा है, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम इसको लेके चलता है तो वो बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। इसलिए कुछ लोग इसको पार्ट टाइम में करते हैं, कुछ लोग इसको फुल टाइम में करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया कि एक बड़ी कंपनी है, एक अच्छी प्रोडक्ट्स है और एक अच्छा प्लान है जो आपके रेगुलर किसी भी काम को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें, स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते रहें, उसके साथ साथ ये पार्ट टाइम में चलता रहेगा, एक वक्त आएगा कि खुद ही फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम के लिए थोड़े से जुनूनी टाइप के लोग चाहिए होते हैं, जो जितने भी देखें, जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है, अगर आप उनकी खासियत देखें तो उन्होंने एक काम के साथ दूसरा काम ज़रूर किया है। देखें ना, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह में जॉब करते हैं, शाम में कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ शाम में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, और उन्हीं लोगों को देखो आप फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं आगे तरक्की करेंगे और ग्रो करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको लाइफ चेंज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जॉब से कभी किसी की लाइफ चेंज हुई है? जॉब करने से, खासतौर पर आम बंदे की अगर मैं बात करूँ, एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसको तो कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए दे देगा, कोई हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे, वो कोई 5 लाख ले लेगा कहीं। लेकिन क्या एक आम आदमी जॉब से कभी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है? देखा है किसी को? अब अपने मोहल्ले में देखें ना, कितने लोग हैं जॉब करने वाले, और कितने लोग हैं जिन्होंने फुटपाथ में मोज़े बेचना शुरू किए थे, किसी ने टायर पंक्चर की दुकान खोली थी, किसी ने दूध की दुकान खोली है, किसी ने छोटी सी चाय की दुकान खोली है। उन लोगों को देखो, कोई कबाड़िया की दुकान खोली, टुकड़े बेचता था रेडी पे, उसने कबाड़ खाना खोल के, और वो सब अरबपति हो गए, बच्चों के पास उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब कुछ है, और उसी मोहल्ले में आप नौकरी करने वालों की हालत देखो ज़रा, तो आपका दिमाग खुलेगा कि आप कर क्या रहे हो। समझ में आता है? तो जॉब से कभी भी लाइफ चेंज नहीं होगी भाई, आपको बिज़नेस की तरफ आना पड़ेगा। तो बिज़नेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो फिर है नहीं, क्या करें? जब पैसा नहीं है तो अल्लाह ताला ने अक्ल दिमाग को दिए ना। बहुत सारे गरीब ऐसे आम लोग हैं जिनके पास जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो अरबपति इस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। जब पैसा नहीं है बिज़नेस करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं जिनको हम ज्वाइन करके बग़ैर पैसे के बिज़नेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये आज का टॉपिक नहीं है, ये एडिशनल जो है ना कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपको बिज़नेस करना है, पैसा नहीं है, तो DXN ज्वाइन करें, चंद साल आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ जो है इस प्लेटफॉर्म से चेंज हो सकती है। क्लियर? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग। जब आपको कंपनी समझ में आ जाती है, प्रोडक्ट समझ में आ जाती है, अब करना क्या है और कैसे करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली 2 ही काम करने हैं हमने। एक तो हमने लोगों को मशवरा देना है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल करें, एक ये मशवरा देना है, समझ में आ गया। दूसरा ये मशवरा देना है कि यार मैं इस काम को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, आप भी इस काम को करें, बस। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। तो आप मशवरा किसी को भी दे सकते हैं, और मशवरा अमानत भी होती है, आखिरत में हिसाब किताब भी होगा। अगर आपने किसी को अच्छा मशवरा दिया, उसका भी हिसाब किताब होगा, कि बुरा मशवरा दिया, उसका भी हिसाब किताब तो होगा ना आपका, क्योंकि मशवरे को कहते हैं अमानत, क्योंकि आपके मशवरे से किसी की लाइफ बन भी सकती है, किसी की लाइफ बिगड़ भी सकती है। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या करना है, लोगों को मशवरा देना है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन पहले खुद इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ये काम अच्छा है, ये काम मैं खुद भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ये काम करें पार्ट टाइम, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो काम ये करना। अब मैंने शॉर्ट में ये आपको
बताया कि कंपनी है जो 186 कंट्रीज़ में काम कर रही है, दुनिया की 15 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। नेट पे गूगल पे सब कुछ जाके आप देखें, ठीक है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ये 16 साल से काम कर रही है, पूरी दुनिया में ये 30 साल से काम कर रही है, ठीक है। तो इसका जो विजन स्टेटमेंट है, टू प्रमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी ये कंपनी लोगों को सेहत भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, खुशियाँ भी दे रही है। कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छी, काम भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि मशवरा देना है लोगों को। अब कैसे मशवरा देना है और कौन सी वो चीज़ें जहन में रख के अगर हम काम करें तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, उस पर आज का टॉपिक है प्रॉस्पेक्टिंग के। लोगों से हम किस तरह से प्रोडक्ट्स की बात करें, किस तरह से हम लोगों से बिज़नेस की बात करें, ठीक है। आप में से कोई प्रोफेसर तो नहीं है कोई प्रोफेसर? किसको? जिसको सब आता है, ठीक है, वही ना, मतलब जिसको पता है, मुझे पता है यार, बस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अपने जहन को थोड़ा सा खाली करें, ज़ीरो पे आ जाएं आप, ठीक है। आपको जितना कुछ भी आता है ना, बेशक आता हो, आप बड़े एक्सपर्ट होंगे, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा सा ज़ीरो हो जाए, जैसे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, तसल्ली से सुने, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉस्पेक्टिंग। तो प्रॉस्पेक्टिंग हम कहते हैं यहाँ पे कि रिक्रूटिंग न्यू पीपल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपका जो ये बिज़नेस है, हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस है, इसका जो ब्लड है वो नए लोगों को अपने साथ शामिल करना है, चाहे वो नए कस्टमर की सूरत में हो जिन लोगों को हमने अपनी प्रोडक्ट्स दिलानी है, या चाहे नई सेल्स फोर्स हो जिन लोगों को हमने अपने ग्रुप में ऐड करना है। ये काम दो ही करने हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को प्रोडक्ट्स जो है ना मशवरा देना है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उसमें हमारे कस्टमर बनेंगे। दूसरे लोगों को मशवरा देना है कि ये बिज़नेस आप ज्वाइन करें, तो वो जो लोग हमारे बिज़नेस में ऐड होंगे, तो हमें इस काम को करने के लिए लोग चाहिए। और किस तरह के लोग चाहिए? दो तरह के, एक वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, दूसरे वो लोग जो हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हमारा ग्रुप बन जाए। जैसे एक आम ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स फोर्स बनती है, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, ऊपर एक मैनेजर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक बनती है, हायरार्की बनती है कि आपने फर्ज किया 10 लोगों को अपने ग्रुप में ऐड किया, वो 10 अगर मजीद 10 लोगों की टीम बनाते हैं तो टोटल आपकी 100 लोगों की टीम हो जाएगी। फिर ये आपकी टीम आस्ता आस्ता रेफरल के तहत बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस बिज़नेस में रिक्रूटिंग न्यू पीपल इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसका जो ब्लड है ना, वो है नए लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना। अब फ़र्ज़ करो एक आम शख्स है, उस बेचारे को कुछ नहीं आता, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी शख्स को मशवरा देते हैं और उसकी टीम में एक दो अच्छे लोग आ जाते हैं। जैसे नईम शाह साहब काम कर रहे हैं, जमान साहब, एक दो अच्छे लोग उसके ग्रुप में आके काम शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये भाई को अपने ग्रुप में ऐड किया, अब ये एकदम में 10, 15, 20 लोगों की टीम बना के काम शुरू कर देते हैं। इसकी तो लाइफ चेंज होगी, मेरी भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे ग्रुप में अच्छे लोग आ जाएंगे काम करने वाले। तो इसका ताल्लुक जो है, हमारे इस बिज़नेस का जो ताल्लुक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना है। और अगर आपको काम वाले चंद अच्छे लोग मिल जाएँ तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे? आगे चलते हैं। अब जब इस बिज़नेस को आप करते हो तो इसमें शुरू में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा काम मुश्किल लगता है यार, क्योंकि आप डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग। जब इस फील्ड में आते हैं तो उनको लगता है यार कैसे मैं बात करूँगा, पता नहीं लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। तो शुरू में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना वो चैलेंजेस आस्ते आस्ते ख़त्म होते जाएंगे, आप एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो हमारे पास जो है ना, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब मार्केटिंग करते हैं, तो दो तरह के लोगों से हमारा वास्ता होता है। एक हम कहते हैं वार्म मार्केट। वार्म मार्केट वो लोग होते हैं जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, तो उनको हम बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं कि वो हमसे जानते हैं, मिल सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं, यार मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ 1 घंटा दो, तो उन पर ज़रा काम आसान होता है। तो सबसे पहले हम जानने वाले लोगों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, आप इस्तेमाल करें। देखिए, केमिकल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक करें, केमिकल वाली कॉफ़ी यूज़ करें, ये नेचुरल यूज़ करें, केमिकल वाला सोप यूज़ ना करें। उनका ब्रांड चेंज करवाना है, तो अपने लोगों के पास जाना है और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है प्रोडक्ट्स की, तो वो आसानी से आपकी बात सुन लेंगे, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट भी ले लेंगे, आपको ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन किन लोगों की सुनेंगे? जिनकी रैपो हो। अगर आपका माजी अच्छा रहा है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो वो आप लोगों की सुनेंगे। नहीं रहे तो आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके जहन में आपका माजी घूम रहा होगा, इसने एक काम ये किया, ये भी उल्टा काम किया, ये भी उल्टा काम किया, कोई तीसरा उल्टा काम करने के लिए आया, तो फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन किन लोगों की सुनेंगे? जिनका थोड़ा सा रिलेशनशिप और जिनका एक अपना एक सिलसिला जो है ना, वह बचपन से उनके साथ ही रह रहे हैं, तो वो कितना अच्छा रहा है उस पर डिपेंड करता है।
तो कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो उनके सर्कल में अपने रिलेटिव्स में बड़ा अच्छा होता है, उनका सिलसिला नाम अच्छा होता है, तो वो बड़ी जल्दी काम कर लेते, लोग उनकी सुनते हैं, टीमें बन जाते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है जिनका इतना अच्छे रिलेशन लोगों के साथ नहीं होते हैं ना, तो सेल्फिश टाइप के, तो उनकी फिर कोई सुनता भी नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन वार्म मार्केट वो है जो लोग आपको जानते हैं, तो जो लोग आपको जानते हैं वो बड़ी आसानी से आप उनको अपनी कंपनी और अपनी प्रोडक्ट की तरफ ला सकते हैं। अगर किसी का पाकिस्तान में कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया में कोई जानने वाला नहीं है, वो भी इस कंपनी में टॉप रैंक पे जा सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जान पहचान से नहीं है। क्योंकि दूसरी एक मार्केट होती है जिसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। अब कोल्ड मार्केट वो है जिनको हम नहीं जानते। अब एक शख्स है जिसकी जान पहचान नहीं है, कोई भी उसको नहीं जानता, वो क्या कर सकता है, वो न्यू रिलेशंस डेवलप कर सकता है। ठीक है, रोज़ाना हमें लोग मिलते हैं, ठीक है, कोई चाय के होटल पे मिल गया, ठीक है, कहीं कोई मार्केट में मिल गया, कहीं कोई किसी पार्टी में मिल गया, हम गपशप करके रिलेशनशिप डेवलप करके उनको अपने बिजनेस की तरफ ला सकते हैं। और आजकल तो जो है ना वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप नेट पे बैठोगे, ठीक है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट पे बैठ के आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाते हैं, हज़ारों लोग आपको नज़र आ रहे हैं, किसी की भी पोस्ट को लाइक करके इनबॉक्स में जाकर उसको दुआ सलाम करके एक हेलो हाय बढ़ाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, ये वो एक फ्रेंडशिप आस्ता आस्ता बढ़ाई, तो आस्ता आस्ता आप अपना बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो खैर ये लोग जो होते हैं, इनसे जो कोल्ड मार्केट है जिनको आप नहीं जानते, उनसे पहले आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, एक ताल्लुक बनाना पड़ता है, फिर आस्ता आस्ता उनको बताना आप शुरू करते हैं कि यार देखो ये कंपनी है, आस्ता आस्ता उनको प्रोडक्ट और बिजनेस की तरफ लेके आते हैं। क्योंकि एकदम जब कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, सामने वाला उसकी प्रोडक्ट नहीं लेता। ठीक है भैया, नींद तो नहीं आ रही? आगे चलते हैं। अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ती है। जो लोग प्रॉपरली काम करेंगे ना, सही तरीके से अपने काम को मैनेज करेंगे ना, तो बहुत अच्छा जाएंगे। मैंने इस बिज़नेस में देखा है कि जिन लोगों ने अच्छी लिस्टिंग की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और सेल्स और मार्केटिंग में हर बंदा आपको यस नहीं करता। इस काम को करने के लिए आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें आप प्रोस्पेक्ट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एक रिमार्क्स का कॉलम, बीच के जो 2 कॉलम है वो एडिशनल है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आपका एक फ्रेंड है अली, आपने लिखा अली, उसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, रिमार्क्स में लिखा ही विल बाय केक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन संडे, या ही विजिट आवर ऑफिस ऑन संडे, जो भी कुछ उसके बारे में आप लिखें थोड़ा सा। इस तरह से करके आप लिस्टिंग बनाएं, लिस्ट बनाएं, 10 लोगों की, 20 की, 100 की, 200 की, जितने भी जानने वाले हैं सबकी एक लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में से फिर एक एक, 2 करके आप लोगों को बुलाना शुरू करें। फिर ये देखें कि किसको हमने प्रोडक्ट्स के हवाले से बना यहाँ पे इनवाइट करना है और किसको हमने बिजनेस के हवाले से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, डायरी बनानी पड़ेगी, उसमें आप डेली लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करते रहेंगे। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनेगी, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके ग्रोथ। ठीक है। हाउ टू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखें, कम्युनिकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी अच्छी होगी ना, उतना ज़्यादा आपकी चांस है लाइफ में ग्रो करने में। ठीक है। तो बोल चाल, आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके अल्फाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। किस तरह से आप बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं आके आपसे बात करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप उनके साथ बैठ के सुनते हो, दोबारा दिल करता है यार मैं उससे बात करूँ। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, आपके पास बैठते हैं, 2-4 6 बार, आप कहते हो यार बोर हो जाओ, आप कहते हो यार अब मैं कहीं साइड पे हो जाऊँ। ठीक है। तो अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग से मुराद क्या है, प्रोस्पेक्ट कौन है, हमारा वो शख्स जिसको हमने अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताना है, जिसको हमने अपना बिजनेस बताना है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, जब आप किसी से बात करो तो उसको आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या करना है, बी कंसिस्टेंट एंड डू रेगुलेटिंग एक्टिविटीज एवरी डे। आपने रोजाना लोगों से बात करनी है इस बिजनेस में, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। कुछ नहीं पता, कोई एक शख्स आ जाए और वही काम वाला हो, क्योंकि करोड़पति बनने के लिए 2 अगर आपकी टीम में नईम शाह जैसे आ जाएं, तो आप 100% जो है ना 3 से 5 साल में करोड़पति बन जाओगे। ठीक है। अगर नईम शाह जैसे या जमान भाई जैसे या और जिस तरह के काम वाले हैं, ऐसे अच्छे लोग आ जाए, तो चंद लोग आपको चाहिए। कुछ नहीं पता कौन सा शख्स आपकी टीम में आए और वो काम शुरू कर दे और आप आगे निकल जाएं। ठीक है। तो क्या है कि आपने रोज़ाना लोगों से बात करनी है, इसकी प्रैक्टिस डालें, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। क्या होगा अगर आप किसी से बात करो, आप कहोगे यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है,
मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी करो, तो क्या होगा? वो कहेगा नो, कोई बात नहीं। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमने किसी और से बात करनी, हमने करते रहना है बात। इसी तरह से आप किसी को अपना बिजनेस ऑफर करोगे तो कुछ लोग नो करेंगे, कुछ यस करेंगे, लेकिन ये हमने कहते रहना और करते रहना है, ठीक है। बी ए लीडर, और एज ए लीडर आपने बात करनी है। आपने कोई मिलते तरले नहीं करने, एज ए लीडर आपने बात करनी है और आपने सिर्फ उनको मैसेज देना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस बिज़नेस में कामयाबी ये नहीं है कि हमने लोगों को सेटिस्फाई करना है, ये कामयाबी नहीं है। हमने खुद को सेटिस्फाई रखना है, यही कामयाबी है। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपका प्लान अच्छा है, ठीक है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपको पता होना चाहिए। लोगों का तो कोई, जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग करते हो तो कोई यस करता है, कोई नो करता है, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सेटिस्फाई रहें, आपको पता होना चाहिए मेरी कंपनी अच्छी है, मेरी प्रोडक्ट, मेरा प्लान, ठीक है, और मैं इसको कर सकता हूँ। मैं क्यों कर सकता हूँ यार, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ यार, ठीक है। नेक्स्ट है लिसन विद ओपन ईयर्स एंड क्लोज माउथ। कोशिश करें कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो 4-5 मिनट आप उसको सुने, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना आप उनको बताना शुरू करें। एक शख्स है जो आया, इंट्रोडक्शन हुआ आपसे, आपने उससे दुआ सलाम की, बैठे, थोड़ी देर में वो थोड़ी बहुत बातचीत होगी तो समझ में आएगा यार इसको क्या ज़रूरत है बिज़नेस करने की, पैसे की, या इसको सेहत की ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी उसकी हम उससे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज़ प्रोस्पेक्ट नेम। प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं ना तो रिस्पेक्ट देने के लिए ना, हम अगर आप किसी को वैसे ही बुलाओगे, इशारा करके बुलाएंगे, सुने या सुनिए या इधर आइए या हेलो करके या ओए करके, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से ऐसे कहते हैं फिरोज़ भाई, जब नाम आता है ना तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो कोशिश करें प्रोस्पेक्टिंग में आप नेम यूज़ किया करें, और ख़ासतौर पे सर नेम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अच्छी बात है। आपने कहा मलक साहब, खान साहब, ठीक है, तो सर नेम जो है ना, चौधरी साहब, जो आपने ये यूज़ करोगे ना तो फिर सामने वाले को अच्छा लगता है थोड़ा सा यार। तो उसको अपने प्रोस्पेक्ट को भी आपने थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है और इम्पोर्टेंस भी देनी है। लास्ट इसमें इस स्लाइड में ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अब बिलीव का ताल्लुक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा सो रहा है, उसके लिए ज़रा क्लैपिंग करें। एक शख्स सो रहा है, उसके लिए क्लैपिंग करें। जो सो रहा है वो तो क्लैपिंग ही नहीं कर रहा है। अच्छा, जब आप हाथ ऐसे खोल के रखें ताकि आपको नींद ना आए। अच्छा, बिलीव इन योर सेल्फ। आप बिलीव करें कि आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। और बिलीव कैसे आएगा, जब आपको कंपनी पे बिलीव होगा, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, ठीक है, तो फिर आपका बिलीव अपने आप पे भी होगा। देखें, आप अपने माइंड को क्लियर करें। एक कंपनी है जिसमें आपको पता है कि आप 3 से 5 साल में 100% पार हो जाएंगे, तो फिर आपको वो काम कर लेना चाहिए अगर आपको बिलीव है। तो जब तक आपको अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, या आप कह रहे हैं ऐसी कंपनी और आप काम शुरू करोगे, नहीं यार प्रोडक्ट का तो नहीं, रिजल्ट है नहीं है, फिर नहीं करोगे। या आपको यार अनएथिकल है, शायद किसी को चीट करके ये चीज़ें सेल करनी, फिर भी आप नहीं करोगे, ठीक है। मैं लोगों से कहता हूँ यार, अगर आपको पता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप 100% पार हो सकते हैं, देखें, अगर आपने काम नहीं करना, आप कहो यार कंपनी सही नहीं है, मैं नहीं करता, तो कोई बात नहीं। या आप कहो यार प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं नहीं करता, तो कोई बात नहीं। एक रीज़न तो है ना करने का। या आप कहते हैं यार इसमें ग्रोथ नहीं है, लोग ग्रो नहीं कर रहे, मैं नहीं करता, तो भी ना करें। या आप कहते हो यार ये अनएथिकल है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है, और आपको ये भी पता है कि 3 से 5 साल में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, फिर भी आप नहीं करते। इसका मतलब क्या है, आप कुछ और भी नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आप लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है, सिंपल जी। तो बिलीव करें अपने आप पे, बिलीव से ही काम होगा। डाउट में जो है ना वो काम नहीं चलता। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कनेक्ट प्रोस्पेक्ट विद द विजन ऑफ देयर ड्रीम्स। बहुत सारे लोगों को आप अपनी अपॉर्चुनिटी बताते हो, लेकिन उनको कोई बेचारों के ड्रीम्स ही नहीं होते, वो कंफर्ट जोन में होते हैं। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, पानी ले आओ, चाय ले आओ, खाना ले आओ, बाहर चले गए, होटलों में बैठ के कॉफी शॉप, अपनी लाइफ तबाह बर्बाद करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उनके कोई ड्रीम्स ही नहीं है। तो फिर आप जो है ना उनको उनके ड्रीम्स से कनेक्ट करें। आप उनसे पूछें, हाँ यार आप क्या हुआ आजकल, क्या कर रहे हो, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करें उनसे। वो खुद ही बताएगा, हाँ यार तो मोटरसाइकिल क्या हुआ, वो सेल कर दें, हाँ यार सेल कर दें, पैसों की जरूरत है। दूसरे ले लिए, नहीं यार। अच्छा, घर का क्या आप बना, अपना घर ले लिया, नहीं यार अभी वही रेंट पे रह रहे हैं। तो अब आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, यार देखो तुम अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, क्यों ना मेरे साथ जुड़ जाओ, 2-3 साल 4 साल काम करो, इंशाल्लाह आप अपना घर भी ले लोगे, ठीक है,
बाइक वाइक भी ले लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट तो करें, उसका कोई ड्रीम तो हो कुछ करने के लिए। जब आपके ड्रीम्स ही कुछ नहीं है तो फिर आप लाइफ में क्या करोगे? तो हम वैसे ही है ना, वो क्या कहते हैं, दीवार के साथ सर मार रहे होते हैं। उस बेचारे को कोई ड्रीम ही नहीं है, वो कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन में वो कब निकलता है? जब बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, उस पर भी एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्या है कि लोगों के इमोशंस के साथ भी आप उनको एंगेज करें बिजनेस की तरफ। इमोशंस के साथ कैसे एंगेज कर सकते हैं आप? जैसे एक साहब है, उनकी 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, उनकी शादी करनी है। यार बच्चों की शादी नहीं की, वो खुद ही कहेगा यार वो बीसी डाली है, कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, शादी के चक्कर में लगा हूँ। फिर आप उनसे कहो यार क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, मैं एक बाहर की कंपनी में पार्ट टाइम काम करता हूँ, तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, इंशाल्लाह चंद सालों में आप इस पोजीशन पे आ जाओगे कि बच्चों की अच्छे से शादी कर सकोगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको कम से कम उसका ड्रीम बना रहे हैं, उसको इमोशनली इंगेज करें, तभी तो वो काम करेगा। सो रहे हैं लोग, कुछ नहीं पता। ठीक है, इनको जगाना है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसी तरह से आइडेंटिफाई योर आइडियल बिजनेस पार्टनर, कि आप किस शख्स को इस बिजनेस में इनवाइट करो। इस बिजनेस में आप किसको इनवाइट करो? कुछ लोग डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, कुछ सेल्समैनों के पीछे भागते हैं। इसमें 2 क्वालिटीज़ देखें, जिस शख्स में वो 2 क्वालिटीज़ हों उसको आप इस बिजनेस में इन्वाइट करें। पहली क्वालिटी क्या है कि वो एक अच्छा आदमी होना चाहिए। मतलब जैसे हम सब एक अच्छा आदमी है, समझ में आने वाले लोग हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना समझ में आने वाला। दूसरा ये है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहता हो। अगर ये 2 क्वालिटीज़ हैं तो आप उसको इस बिज़नेस में लाएं। बाकी वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना एक्सपीरियंस है, वो बहुत बात की बात है। ठीक है, यकीन करो ये वाली बात अच्छी लगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेवर चेज ए प्रोस्पेक्ट। किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपना मैसेज दें, उसके बाद यस करना नो करना वो उसका काम है। लेकिन आप ज़्यादा उसके पीछे भागोगे ना तो वो एक गली से आपको देखेगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आप अपना मैसेज दे के छोड़ दें और उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने आप में आस्ते आस्ते चेंज लाएं। वो आपके चेंज को देखेगा, एक वक्त आएगा वो खुद ही आपसे पूछेगा हाँ यार बताओ आप क्या करना। समझ में आ रहा है? तो आपने सिर्फ मैसेज देना, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि शख्स कितना टाइम ज़ाया करने में। आप नए लोगों से बातचीत करते रहें, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, बहुत काम के लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, कोशिश करें क्वालिटी वाले लोग आपके साथ जुड़ जाएं। जो नहीं जुड़ रहा थैंक यू वेरी मच कहें उसको, नेक्स्ट चलते रहें। रोज़ाना लाखों नए शनाख्ती कार्ड बनते हैं, जॉब्स है नहीं, काम है नहीं लोगों के पास, बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, पूरा मार्केट खाली है। ठीक है, तो बहुत बड़ी एक मार्केट आपके हाथ आ सकती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त वापस जो है ना नेचर की तरफ आ रही है, ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। केमिकल से, डॉक्टरों से लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हैं। एक दफ़ा चले गए हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर बचना बहुत मुश्किल है। फिर वो मेडिसिन आस्ते आस्ते बढ़ती रहेगी एंड। तो ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को यूज़ करवाएं, ब्रांड चेंज करवाएं, कॉफ़ी की तरफ लाएं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है समझने वालों के लिए। ठीक है, बहुत दफ़ा बहुत सारे आइडियाज़ लोगों को समझ में नहीं आते, बहुत देर से समझ में आते हैं। ठीक है, तो चेज़ नहीं करना, जस्ट मैसेज देना है। मेक रिक्रूटिंग एंजॉयबल। इस काम को ना एंजॉय करके करना है, इस काम को टेंशन लेके सर पे सवार करके नहीं करना कि यार मैडम ने कहा है सेशन देना है, लोगों को लाना है, कैसे लाऊं, क्या करूं, किस तरह से करूं। सिंपल सा है भाई, फ़ोन उठाओ, लोगों को बुलाना शुरू करो, बातचीत शुरू करो और एंजॉय करके करो इस काम को। इसको टेंशन लेके ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये आपके किसी और काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये साथ साथ चलता रहेगा। जब आप देखें कि आपकी अर्निंग अच्छी हो गई है, इस लेवल पे पहुंच गई है कि आप फुल टाइम आओ, तो उस वक्त आप फुल टाइम आ सकते हैं। ठीक है, अब जब आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो फिर आपकी अच्छी टीम बनेगी। जैसे यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 5 6 लोगों की टीम है, वो मज़ीद ग्रुप बनता एक वक्त आएगा आपकी टीम हज़ारों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे शुरू में मैंने 15-20 लोगों को अपने ग्रुप में ऐड किया, वो कोई 2 लोगों को लाए, कोई 6 को लाए, करते करते अब वो ग्रुप हज़ारों में कन्वर्ट हो गया। अब उनमें से कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करे, सेल करे, मुझे भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो। तो शुरू में 2-3-4 साल अच्छा ग्रुप आप बना लो, फिर उसको लाइफ टाइम आप इंजॉय करें, लाइफ टाइम। ठीक है, आपके बाद ये बिज़नेस आपके बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। तो जब आपने बिज़नेस करना है, काम करना है, लाइफ में कुछ चेंज लाना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस डिफेंस में इतना खूबसूरत ऑफिस बना है, यहाँ पर भी अगर आप लोग काम नहीं करते हैं, तो हेड ऑफिस में कोई मलीर से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई हैब चौकी से आ रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है, इतनी टेंशनों में काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने काम किया वो लाइफ में अब यहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में आप लोग अगर काम नहीं करते हैं तो ये बहुत लॉस कर रहे हैं आप लोग। अगर फ़ायदा इस अपॉर्चुनिटी से आप नहीं उठा रहे, लोग उठाएंगे फ़ायदा, देखिएगा आप यहीं पर लोग बड़े काम वाले आ जाएंगे और आप ही के रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे,
आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में फिरोज बच्चे बाहर जाके बात करो, उतना एक्सपीरियंस हो गया तो मैं फिर भी। अच्छा देखें, अब कैटेगरीज कौन है यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना आप पांच स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। पहला ये है कंज्यूमर, जब आप आओ रिएक्शन ज्वाइन करो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है। 1-2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि आप फिर दिल से बात करो। आपने यूज़ की नहीं और लोगों से बात कर रहे हो। यहाँ की कॉफ़ी तो सबने पी होगी ना, अभी हमने पी है, कॉफ़ी अच्छी लगी, स्ट्रेस रिड्यूस करती है, आपने नहीं पी, अब पीजिएगा भी नहीं, आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस के लिए हमारी कॉफ़ी है, डीकैफेनेटेड कॉफ़ी है। नॉर्मल कॉफ़ी में 16-17% कैफीन पाया जाता है, इसमें 0.06% ना होने के बराबर। ठीक है, तो अब सबसे पहला अगर आप खुद कंज्यूमर बने, ठीक है, और यहाँ पर हमने काम भी क्या करना है, सबसे पहले हम कंज्यूमर बनाते हैं। तो एक शख्स आता है, वो सबसे पहले कंज्यूमर होता है। आपकी कॉफ़ी किसी ने यूज़ कर ली, टूथपेस्ट यूज़ किया, साबुन यूज़ किया। नेक्स्ट कैटेगरी में क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर मेंबर। जब वो प्रोडक्ट यूज़ करने लगता है तो वो अपना कार्ड भी बना लेता है, इसको हम डिस्काउंट कार्ड भी कहते हैं। फिर वो अपने कोड पे जो है ना वो प्रोडक्ट लेना शुरू कर देता है। जब कोड पे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं उसको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है और थोड़ी बहुत उसकी अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है। यानी अपने यूज़ में जो प्रोडक्ट लेते हैं ना उसमें से उसको कुछ ना कुछ पैसे कंपनी से वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है। आप ऐसे कंज्यूमर आए, उसके बाद आप कंज्यूमर मेंबर हो। ठीक है, अब जैसे आप आए, आप कंज्यूमर मेंबर हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, एक शख्स आया जो कंज्यूमर आया था, उसके बाद उसने अपनी मेंबरशिप ले ली। मेंबरशिप लेने के बाद वो खुद प्रोडक्ट यूज़ करता था अपने कार्ड पे, उसके बाद उसने लोगों को भी प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर। यानी अब उसने लोगों को भी प्रोडक्ट्स बताना शुरू कर दिए। तो अब जैसे जैसे उसने कस्टमर बनाना शुरू किए तो वहाँ से भी उसको कुछ कमीशन आमदनी आना शुरू हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी क्या है, इसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डर। जब उसने थोड़े से कस्टमर बनाया, उसको थोड़ी बहुत आमदनी शुरू हुई, तो उसने फिर क्या किया, वो बिजनेस बिल्डर बन गया। यानी अब उसने टीम बनाना शुरू कर दिया, लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दिया। तो अब उसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डर। तो अब उसका बिजनेस डेवलप हो रहा है कि मैंने जैसे आपको अपनी टीम में ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, अब आप सारी मेरी टीम है। कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई सोप बेच रहा है, सारा कमीशन जो है ना वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डर। नेक्स्ट फिर कैटेगरी आती है, उसके बाद फिर आप लीडर बनते हो। लीडर हम किसको कहते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ एक रैंक है स्टार डायमंड। यानी लीडर की इतनी आमदनी होती है कि वो फिर फुल टाइम यहाँ आने का सोचता है, तो उसकी इतनी अर्निंग होती है कि उसका किचन यहाँ से चलना शुरू हो जाता है और उसकी बहुत बड़ी टीम होती है, तो वो फिर आपका लीडर कहलाता है, जिसको फिर लाइफ टाइम शायद कुछ और करने की ज़रूरत ना हो। तो लीडर बनने के स्टेप जो है वो, पहले आप क्या बनोगे, कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर मेंबर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बिजनेस बिल्डर, यानी टीमें बनाना शुरू कर दोगे। उसके बाद फिर जब आपकी अच्छी टीमें बन जाएंगी तो फिर आप लीडर कहलाओगे। वैसे तो आप जिन 6 लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करोगे आप उनके लीडर बन जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हमने आपको बताई है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद जब आप काम शुरू करते हो तो पहले आप कंज्यूमर होते हो, फिर कंज्यूमर मेंबर होते हो, फिर कंज्यूमर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, फिर आप बिजनेस बिल्डर होते हो और आखिर में क्या होता है, आप लीडर बन जाते हो। ठीक है, अब हम ये कहते हैं अगर आप एक साल में एक भी लीडर बनाने में कामयाब होते हैं, पूरे एक साल में, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं 6 टीमें, तो पूरे एक साल में अगर आप एक साल में आपने एक लीडर बनाया, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, चौथे में 4, 5, 6 साल में अगर आप 6 लीडर भी बनाते हो तो आप ट्रिपल डायमंड बन जाते हैं यहाँ के। ठीक है, 6 अगर आपके डायमंड होते हैं और वो एक्टिव डायमंड होते हैं तो आपकी एक अच्छी अर्निंग आती है, लाखों में अर्निंग आती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं और ये जो है ना बहुत सारे लोगों को इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। उसके बाद क्या है, प्रॉपर डुप्लीकेशन। यानी इसमें जो कुछ आपने सीखा है वही आपने अपनी टीम को सिखाना है। यानी इसमें काम क्या है, जैसे मैंने अब इतना कुछ सीखा, मैं अपने 6 लोगों को वो सिखाऊंगा जो मैंने सीखा, वो क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे, वो भी अपने 6 लोगों को सिखाएंगे। इस तरह से जो आप सीखोगे वो अपनी टीम को सिखाते रहोगे, आपकी टीम और लोगों को सिखाएंगे, तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि प्रॉपर डुप्लीकेशन करनी है। टीमों को अगर आप सही चीज़ें सिखाएंगे तो सही चीज़ें डुप्लीकेट होंगी, अगर कुछ आप सही चीज़ें नहीं सिखाओगे तो फिर वो उसी तरह से डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। सक्सेस इज़ नॉट इन योर ओन एफर्ट ओनली बट विद द एफर्ट ऑफ योर टीम।
सिर्फ अकेले सेल करके इस बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अच्छी टीम चाहिए, अपने साथ सेल्स फोर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। 95% अर्निंग आती है आपकी टीम से, समझ लो। 5% अर्निंग आपकी अपनी है, अपनी सेल की, और 95% टीम से। तो जितनी अच्छी टीम बनाओगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करने वाले हो। और टीम ऐसी बनाएं जो डुप्लीकेबल टीम बनाएं, यानी टीम ऐसी बनाएं जो अच्छी टीम हो और वो डुप्लीकेबल हो। तो वो डुप्लीकेट तभी करेगी जब वो सीखेगी। जैसे आप मैडम की टीम है ना, ठीक है, हमें तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आप लोग मैडम की टीम है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना कि इतनी फैसिलिटीज़ अगर किसी लीडर की, किसी टीम के लीडर ऐसा हो, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे लीडर खुश नसीब लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, एहसास नहीं होता। वो घर की मुर्गी, क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, एहसास नहीं होता बंदे को कि यार मेरे पास किस लेवल की कुछ चुका, तरसते हैं लोग, ठीक है। तो बहरहाल, तो टीम ऐसी बनाए, आप डुप्लीकेबल टीम बनाएं कि आप जो है ना टीमों को सब कुछ सिखाएं, ताकि वो प्रॉपर डुप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो। प्रॉपर प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है इसमें, टीम प्लेसमेंट, कि आपने किस बंदे को कहाँ प्लेस करना है ग्रुप में। तो वो फिर आप अपने जो टीम लीडर है उनके साथ बैठ कर ना डिस्कस करें कि ये शख्स आया, इसको किस किस टीम में हमने प्लेस करना है। क्योंकि एक दूसरे को जो जानने वाले दोस्त होते हैं उनको एक ही ग्रुप में हम ऐड करते हैं, आपस में डिवाइड नहीं करते। रिलेटिव से उनको एक ग्रुप में लगाएंगे। लाहौर में आपने एक शख्स को अपने ग्रुप में मेंबर बनाया, तो बाकी लोग जो आएंगे वो उन्हीं के साथ अटैच करेंगे, अलग टीम नहीं बनाएंगे। तो वो अपने सीनियर्स के साथ बैठ के आपने डिस्कस करना है कि जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना उनको एक ही ग्रुप में ऐड कर रहे होते हैं। अगर वो आपने फर्ज किया दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक को आपने साथ अलग ग्रुप में लगाया, दूसरे को अलग, तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन वो ऊपर नीचे अगर एक ही ग्रुप में लगेंगे तो वो फिर मिल के काम करेंगे और अच्छा काम होगा उस तरह से, ठीक है। तो प्लेसमेंट प्रॉपर करनी है, फॉलो द लीडर। और इस बिज़नेस में ना हमेशा आप लीडर्स को फॉलो करेंगे, जिन्होंने अचीवमेंट ली है उनको फॉलो करेंगे आप लूज़र को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे? आपने मैडम ने आपको मोटिवेशन दी, आप मेंबर बने, आप फील्ड में गए, आपने लोगों से बात करना शुरू की, लोगों ने कहा यार देखो मेरा भी कार्ड बना हुआ है, मैं तो 6 साल से मेंबर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसने कार्ड बना के घर बैठ गया था, उसने काम ही नहीं किया। आपने उसको फॉलो करना है जिसने कार्ड बना के काम किया, अच्छी अर्निंग की, ठीक है, और वो अच्छी पोजीशन पे है और उसने अपनी लाइफ चेंज की, तो उन लोगों को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी कोचेबल, ट्रेनेबल एंड टीचेबल, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। आप अपने अंदर ऐसी खुसूसियत पैदा करें कि आपको कोई कुछ सिखा सके, ऐसी खुसूसियत पैदा करें कि आपको कोई कुछ सिखा सके। आजकल कोई किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो खुसूसियत ही नहीं है कि कोई उसको कुछ सिखा सके। तो अपने अंदर क्या करें, बी कोचेबल, ट्रेनेबल एंड टीचेबल, देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। फॉलो द विनर्स नॉट द विशर्स, ऑलवेज आस्क हाउ नॉट व्हाई। अगर इस बिज़नेस में आपने जाना है तो आपने पूछना है कि इसको मैं कैसे करूँ, क्यों करूँ। जब आप एक दफ़ा कहोगे क्यों करूँ, दूसरी दफ़ा तीसरी, जो आपको बताने वाला है वो खुद ही कहेगा यार बस इससे कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। फॉलो द लीडर्स, एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को आपने फॉलो करना है। व्हील बना हुआ है, व्हील चलाना है आपने, पूरे सिस्टम 186 कंट्रीज़ में कंपनी ने दे दिया, ठीक है। आपने उस सिस्टम को फॉलो करना है। अभी लास्ट वाला वो लड़का आया नहीं, लास्ट मंथ उसने यहाँ बैठ के ऑनलाइन अमेरिका में जस्ट एक प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है, 15-20 हज़ार कमीशन उसका यहाँ पे आ गया नेट पे बैठ के, ठीक है। तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, तभी तो यहाँ बैठ के वो ऑनलाइन कर रहे हैं लोग। कोई अमेज़ोन पे कर रहे हैं, कोई किस पे कर रहे हैं, कोई किस पे कर रहे हैं। यहाँ पर भी ज़रा करके देखो, आप काम देखो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। डू नॉट री इन्वेंट दी व्हील, व्हील बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, आप सिस्टम को जस्ट आप चलाएँ। सिस्टम मतलब व्हील बना हुआ है, व्हील को चलाना है अपने हिसाब से, जो ना री इन्वेंट ना करें, दोबारा से व्हील बनाना शुरू ना करें, ठीक है। तो क्या करना है, फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलवेज कीप द मोटिवेशन लेवल हाई। अपना मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रखें, खासतौर पर सेल्स एंड मार्केटिंग में जो है ना, कभी आपका काम अच्छा चल रहा होता है, कभी नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो इस जैसे भी पोजीशन हो, आपने अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, क्योंकि एज ए लीडर आपकी टीम आपको देख रही होती है, आपके मोटिवेशन लेवल को देख रही होती है। अगर लीडर का मोटिवेशन लेवल डाउन होगा तो फिर उसकी टीम का मोटिवेशन लेवल खुद ही डाउन होगा। वो टीम यही समझेगी यार मेरे लीडर का ये हाल है, मेरा क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि अपना मोटिवेशन लेवल जो है ना वो हमेशा आप हाई रखें, ठीक है। अब आपका मोटिवेशन लेवल हाई करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखें, हमने कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी, हम कोई ट्रेनर नहीं है, यहीं से सीख के छोटी छोटी बातें वो आपको बतानी है, आपने आगे अपने लोगों को बतानी है।
ये हमारा जी बल्कि आगे जी, भी और है। ये हमारा जो है ना ये मलेशिया टूर था, लास्ट अक्टूबर में हम लोग गए थे। अगर देखिए इस काम की पावर आपको बताऊं, ठीक है, काम की पावर है आपने देखनी है ना, तो वो इस तरह से देखें कि ये सैयद नईम शाह साहब हैं, जिनका अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इनके पास आने जाने का किराया भी नहीं था जब ये आए थे DXN, ठीक है। अब टोटली लाइफ चेंज हो गई। मैं खुद कॉर्नर में खड़ा हूँ, ये हमारी फैक्ट्री का गेट है मलेशिया में, और ये हम 30th एनिवर्सरी पे गए थे। ये तस्वीर हमने इस गेट पे जो है ना, जब शुरू में DXN आई थी, पहले टूर पे भी हमने ली थी एक तस्वीर, लेकिन उस वक्त क्या था, इनके हस्बैंड थे जावेद साहब, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उनका टीमें तो काम कर रही है, ये पूरा डिफेंस ऑफिस उसी बंदे की टीम है जो इंतकाल कर गया, वो दुनिया में नहीं है। ये सैयद नईम शाह साहब भी उन्हीं की टीम में। तो लास्ट जो टूर था, उनके हस्बैंड की जगह उनकी वाइफ को जो है ना और बेटी को ये मलेशिया टूर पे कंपनी लेकर गई है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जो टीमें बनाई थी, इनका टारगेट पूरा हो गया। और 2000 इनका थोड़ा सा, इनके हस्बैंड का थोड़ा सा तारुफ करवा दो। शेरशाह में रहते थे वो, एक कमरे के घर में, 3-4 हज़ार शायद रेंट होगा उस वक्त जब उन्होंने DXN ज्वाइन किया। शेरशाह बता भी देता हूँ, शाहीन होटल के पास छोटी सी एक गली में एक कमरे में रहते थे। वहाँ से गुलशन जमात में शिफ्ट हो गए रेंट पे, ठीक है। वहाँ से फिर उन्होंने बैरियर टाउन लाहौर में जगह बनी। अब वो बैरियर टाउन लाहौर में, उनके जो बच्चे बैरियर टाउन लाहौर में रह रहे हैं, 2-2 गाड़ियाँ हैं, लाइफ सेट हो गई है, ठीक है। 2 बेटियाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बंदा दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक जो है ना वो क्या इनहेरिट करके चले गए अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने इतनी टीमें बनाई हैं कि जब वो दुनिया से चले गए तो उनका कार्ड जो है ना, मेंबरशिप उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र हो गई। अब वो सारे बेनिफिट उनको मिल रहे हैं। आपको पता है, आप कल हो नहीं हो, परसों हो नहीं हो, आपके जाने के बाद क्या होगा फैमिली का, कुछ पता है किसी को? नहीं पता ना। लेकिन DXN में जिन लोगों ने काम किया है, उनको पता है कि उनकी फैमिली सिक्योर है, वो रहें या ना रहें, क्योंकि उन्होंने इतना काम करके जा चुके हैं। अब 2019 में अल्लाह जन्नत नसीब करे जावेद साहब का इंतकाल हुआ, और 2019 में अब क्या चल रहा है, 2024, हाँ, और लाखों नहीं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए उनकी फैमिली को मिल चुके हैं 3-4-5 साल में, क्योंकि हर महीने डिफेंस ऑफिस में सेल हो रही है, नाथाबाद में टीमें सेल कर रही हैं, हेड ऑफिस में पूरी दुनिया में टीमें सेल कर रही हैं। वो सारा कमीशन जो है वो उसमें से इनको भी कमीशन जा रहा है। ये बहुत बड़ी पावर होती है कि आप काम करो और आपके आने वाली नस्लें उसको एंजॉय करें। ये इस काम की पावर है। अगर वाकई ये ऐसा ही है जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप चंद साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करो, उसके बाद आपका आइडिया आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर, अगर वाकई ऐसा ही है तो फिर तो कर लेना चाहिए ना यार, कुछ करके चले जाओ, ठीक है। या तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप सेट हो, तो आप वैसे 10-12 फैक्ट्री हैं आपकी, 10-12 आपके शॉपिंग मॉल है, आपको अर्निंग आ रही है, तो ठीक है, आपको DXN करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और इस प्लेटफॉर्म में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप चंद साल काम करके अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा सकते हो, तो फिर तो आपको कर लेना चाहिए। क्या करें? तो ये मैं आपको थोड़ा सा वो मोटिवेट कर रहा हूँ। ये लास्ट हमारा टूर था मलेशिया, ये मेन फैक्ट्री है उसकी गेट पे, ठीक है। अच्छा, ये था 2019 में आज़रबाईजान का हमारा टूर था। इसमें ये पूरा ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें वो जावेद साहब आएंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। ये थोड़ा सा कुछ लोगों का तारुफ भी करवाऊँ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानदादा साहब है, ये आता रसूल साहब है, ये जमान साहब है, ये मुबीन भाई है, साजिद मनोरी, हमाद साहब, ठीक है। ये मैं खुद हूँ, ये पूरा ग्रुप नज़र आ रहा है। ये 2019 का था। अच्छा, बहुत दफ़ा अब ये है कि हर साल हमारा कोई ना कोई टूर होता है, ठीक है। मैं तो तकरीबन कोई साल मिस नहीं किया, हर साल किसी ना किसी कंट्री हमारा विजिट होता है। तो कौन सा दुनिया में ऐसा काम है कि जो 3 से 5 साल आप करो और हर साल कोई ना कोई इंटरनेशनल टूर करो, ठीक है। आप कोविड में 2-2, 3-3 महीने मैं गांव में था, लेकिन लोग काम कर रहे थे, कमीशन में रहा था, ना कोई बॉस, ना यस सर, कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी का काम, ठीक है। मर्ज़ी से आना, मर्ज़ी से जाना, एन्जॉयमेंट लाइफ में, फ्रीडम, कोई बॉस ही नहीं है, ठीक है। और समझने वालों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कोई नहीं, क्योंकि शुरू में इसमें टाइम लगता है ये सब कुछ करने के लिए ना, ठीक है। तो अब आप देखें, ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया का क्रूज़ का 2018 का था। सिंगापुर का मेरा क्रूज़ का खुद का ये 3rd टूर था। आपको पता है 15 से 20 लाख अभी इस वक्त मेरा हाल पर हेड एक्सपेंसेस हैं एक टूर के, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ 2018 का ये क्रूज़ का टूर, ये पूरा ग्रुप इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आम लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म में कामयाबी हासिल की, ठीक है। तो अब ये सबसे इस साइड वाले हैं, ये जावेद साहब है। अब इनका मेंबरशिप इनकी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र हो गया,
ठीक है। ये तीसरे नंबर पे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा साहब हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम आपको, ये थाईलैंड के साहिल है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। 2017 में ये टर्की का टूर था, ये मेरा टर्की का सेकंड टूर था 2017 में, ठीक है। इसमें 42 लोग हम गए थे। ज़ाहिर हर बंदा तो नहीं जाता, लेकिन जो मेहनत करते हैं उसकी कंपनी जो है ना वो बाहर के टूर वगैरह करवाती है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 में जब हम क्रूज़ पे गए थे, ये उस वक्त की आपको पिक्चर नज़र आ रही है 2016 की क्रूज़ शिप की, ये भी 16 की है क्रूज़ थी। इसी तरह से ये यूरोप टूर 2015 का था हमारा, ठीक है। इसी तरह से ये 2013 का टूर है। तो यहाँ तक का जो था ये मैंने आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दी है, और लोग चूँकि इतने है भी नहीं, और जिस तरह की ऑडियंस, जितने लोग, कितने स्पीड से जाना है, क्या बात करनी है, वो एक जनरल सी बात की कोशिश की, एक छोटा मैसेज आपको मिल जाए बेहतर तरीके से कम टाइम में, ठीक है।